हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था, अब हम देखेंगे पार्ट 2। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे ही हम क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाने हैं और साथ ही आपको किसी भी पासबुक की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, किसी और चीज़ को भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। हम सभी क्वेश्चन आंसर इसी पार्ट में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। उच्चारणम कुरुत कस्मिंश्चित् विश्चित साध्वीत्वं शुधात एत श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसाम सिंहपद पद्धति समाहानम प्रतिध्वनि। उत्तर है यहाँ पर दे रखा है हमें एक वाक्य जिसे आपको उच्चारण करके देखना है। तो ये आप अपने टीचर की हेल्प से भी कर सकते हैं और जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप उच्चारण करने की से कोशिश करें। तो सिंपली आपको ये रीड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर देना है। सिंह स नाम किम, सिंह का क्या नाम था? खर न कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का ये। गुहाया स्वामी कह आसीत, आंसर हो जाएगा जो गुफा का स्वामी था वो कौन था? श्रृंगाल सियार। तो ये जो पार्ट है ना ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझते हुए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत। किस समय जो शेर है ना वो गुफा के समीप आया था? तो सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, आंसर हो जाएगा भय संतस्त्रम मनसाम। गुहाया केन प्रतिध्वनिता सिंहेन, गुफा जो है किसकी प्रतिध्वनि से हो गई थी? गुफा में किसकी प्रतिध्वनि आ रही थी? तो शेर की। ठीक है, शेर जैसे दहाड़ रहा था उसकी आवाज वैसे के वैसे दहाड़ने की आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। खर नखर कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खर नखर कस्मिंश्चित् चिंते वने प्रतिवस्ति इसमें। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में रहता था। महती गुहाया दृष्टा सिंह किम अचिंत्यत, सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्या गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। श्रृंगाल किम अचिंत्यत, श्रृंगाल अचिंत्यत अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति तर्कयामि तत् किम करवाणि। घे है श्रृंगाल कुत्र पलायेत, आंसर हो जाएगा श्रृंगाल दूर पलायित। गुहाया समीप आगत्य श्रृंगाल की पश्यति, गुहा समीप आगत्य श्रृंगाल पश्यति यद सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागत। जो सिंह यानी शेर के जो पैर के चिन्ह थे ना वो गुफा के अंदर जाते हुए तो थे बट बाहर आते हुए नहीं थे। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि अंदर शेर बैठा हुआ है। ठीक है, कह शोभते अनागत कुरुते सह शोभते। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो कै है शुधात सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, आंसर हो जाएगा प्रश्न निर्माण हो जाएगा कीदृश सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान। कै है दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसीत, किम नाम श्रृंगाल गुहाया नाम आसीत। ऐसा गुहाया स्वामिनः सदा आह्वान करोति, ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वान करोति। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, आंसर हो जाएगा भय संत्रस्त मनसा का क्रिया न प्रवर्तन्ते। आह्वानेन श्रृंगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज भविष्यति, आह्वानेन श्रृंगाल कुत्र प्रविश्य सिंहं भोजन अभविष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटना के अनुसार क्रम में आपको वाक्य अरेंज करने हैं। तो यहाँ पर अरेंज करेंगे हम इन वाक्यों को इस तरह से। सबसे पहले आपका आ जाएगा गे, परिभ्रमण सिंह शुधा जात। खे, सिंह एका महती गुहा अपश्यत, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत, गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार। श्रृंगाल ने विचार किया कि कौन आया हुआ है गुफा में। दूरस् श्रृंगाल रव कर्तुमार्भत, सिंह श्रृंगालस्य आह्वान करोत, दूरम पलायत पलायमान श्रृंगाल श्लोकम पठत। तो इस तरह से आपको गे खे के छे घे ने चे में आपको क्रम में लिखना है इन्हें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, यथा निर्देश मुद्रित। यथा निर्देश के अनुसार आपको करना है, तो कै में है, एका महती गुहा दृष्टा स अचिन्त्येत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। आपको जो है विशेषण पद बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसका, के अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्त एकाम महतीम। क्या है विशेषण पद यहाँ पर, एकाम और महतीम। और ख है, तदहम अस्य आह्वान करोमि अत्र अहम इति पदे कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ हो जाएगा अत्र अहम इति पदे सिहायं प्रयुक्तम। गे है, यदि त्वं मां न आयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। कर्तृपद क्या है यहाँ पर, कर्ता पद, तो यहाँ हो जाएगा त्वं। सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापद किम। क्रियापद कौन सा है यहाँ पर है दृश्यते, ठीक है। नेक्स्ट है, वने अत्र संसस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। आंसर हो जाएगा अस्मिन् वाक्ये अत्र इति अव्ययपदम। अव्ययपद जो है यहाँ पर है अत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निम्न तरह से आपको बताने थे, कर्तृपद बताना था, क्रियापद बताना था, किसी में अव्ययपद बताना था, तो किसी में जो आपका विशेषण पद है वो बताना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरेत। आपको ब्रैकेट में कुछ पद दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो कहानी है वो लिखनी है इनको यूज करते हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे, एकस्मिन् वने कश्चित् व्याध जालं विस्त्रे दूरे स्थित क्रमशः आकाशात् सपरिवार कपोतराजनीचि आगच्छत्। यदा कपोता तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जात, परं राजा सहमत नासीत्। तस्य युक्ति आसीत्, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति तर्हि कुत तण्डुलानां सम्भव। राज्ञे उपदेशम् स्वीकृत्य कपोता तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता, जाले च निपतिता, अतः उक्तं सहसा विदित न क्रियाम्। नेक्स्ट है, प्रदत्त विकल्पेभ्य अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि चित्वा लिखत। आपको उत्तर बताना है, तो देखिए, सिंहस्य किन्नाम आसीत् खरनखर। सिंह का नाम क्या था, खरनखर। शृंगालस्य नाम किम आसीत्, दधिपुच्छ। दधिपुच्छ नाम था शृंगाल का। गुहाया कस्य पद पद्धति प्रविष्टा दर्श्यते। गुफा में किसके पद चिन्ह दिखे हुए नजर आ रहे थे, सिंहस्य, सिंह के, शेर के। कस्य वाणी कदापि न श्रुता, वनस्य विलस्य, विलस्य वाणी न कदापि श्रुता। नेक्स्ट है, दृष्टा पदे कह प्रत्यय। दृष्टा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। अचिंत्यत इति पदे क लकार। लकार कौन सा है यहाँ पर, अचिंत्यत, अ ओ, ये सभी जो आगे लगे रहते हैं ना, ये ज्यादातर लंग लकार में रहते हैं, ठीक है। सहरवम कर्तुम आरब्ध इत्यत्र सर्वनाम पदम किम। यहाँ पर सर्वनाम पद क्या है, स है, जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इत्यत्र अव्ययम पदम किम। यहाँ पर अव्यय पद क्या है, नूनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, अधोलिखित वाक्येषु मंजूषात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरेत। आपको दिए गए जो ब्रैकेट में जो वर्ड है ना, इनको यूज करते हुए आपको रिक्त स्थान को पूरा भरना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले में आ जाएगा, सिंह एकां महती गुहायां दृष्टवान अहम अत्रैव निगूढ़ो भूत्वां तिष्ठामि। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति एतच्छ्रुत्वा सिंहम् अचिन्तयत् ऐषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवन करोति। उसने सोचा कि ऐसा गुफा का जो स्वामी है वो हमेशा ऐसे आह्वान करता होगा, तो मैं भी बोल देता हूँ। तो उस तरह से सिंह ने बोला और सियार पहचान गया कि गुफा में सिंह बैठा हुआ है, और उसने चालाकी से अपनी जान बचा ली। नेक्स्ट है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद लिखित। एक पद में आपको उत्तर देने हैं। क्षुधात सिंह किम न प्राप्तवान। आंसर हो जाएगा आहारम। का गुहायां प्रविष्टा दृष्टिते सिंह पद पद्धति। क दूरस्थ रव कर्तुर माधव श्रृंगाल। गुहाया कस्य समाहवन करोति स्वामिन। सिंह सहसा कस्य आह्वानं अकरोत् श्रृंगालस्य। नेक्स्ट लघुत्रात्मक प्रश्न है,
अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, पढ़ नहीं है ये, पूर्ण वाक्य लिखित, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो इस पाठ में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, तो आपको यहीं पर मैं बताती जा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और आप अपने जो इस चैप्टर को कंठस्थता से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अब कै में देखेंगे हम, क्वेश्चन है इतस्ततः परिभ्रमण सिंहम किम न प्राप्तवान। उत्तर हो जाएगा इतस्ततः परिभ्रमण सिंह आहारम न प्राप्तवान। कहीं भी उसे घूमने पर आहार जो है, उसका भोजन जो है शेर को नहीं मिल रहा था। कस्य भयात् गुहाया न किंचिदपि वदति स्म। सिंहस्य भयात् गुहाया न किंचित् वदति स्म। कः शोभते अनागत कुरुते सः शोभते। क सोचते अनागत न करोति स सोचते। केशाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रबंधन्ते। आंसर हो जाएगा भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रबंधन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। वने खर नखर नाम सिंह प्रतिष्ठित स्म। तो यहाँ पर बन जाएगा वने के नाम सिंह प्रतिवस्ति। किस नाम का वन में जो है शेर रहता था। सह इतस्तत परिभ्रमण शुदात जात। यहाँ प्रश्न बन जाएगा सह इतस्तत से परिभ्रमण की दृश्य जात। सिंह किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान। सिंह किंचिदपि किम न प्राप्तवान, क्या नहीं मिल रहा था सिंह को। सूर्यास्त समय सह एकाम महति गुहाम दृष्टवान। सूर्यास्त समय सह एकाम महति का दृष्टवान। सूर्यास्त के समय उसे क्या दिखाई दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा गुफा दिखाई दी। एतस्य गुहायां रात्रि को अपि जीव आगच्छति। एतस्य गुहाया कदा को अपि जीव आगच्छति। कोई तो जीव आएगा ही रात्रि को। अत्रिव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। यहाँ हो जाएगा अत्रिव कीदृशो भूत्वा तिष्ठामि। तदेव गुहाया स्वामी श्रृंगाल समागच्छत। तो यहाँ हो जाएगा तदेव कस्य स्वामी श्रृंगाल समागच्छत। किसका स्वामी आया था, किसका स्वामी जो श्रृंगाल है वो आया था, तो गुफा का स्वामी। सिंहपद पदति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते। तो क्या दिखाई दिए थे गुफा के सामने, सिंह के पद चिन्ह। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा का गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, क्या प्रवेश होते हुए दिखाई दिए थे सिंह के पद चिन्ह। एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। यहाँ हो जाएगा एतत् श्रुत्वा क अचिंत्यत। ये सुनकर के कौन चिंता में पड़ गया। अनेन अन्ये अपि पशव भयभीता अभवन। आंसर क्वेश्चन बन जाएगा इसका अनेन अन्ये अपि के भयभीता अभवन, पशु। ठीक है, तो पशु इसका आंसर हो जाएगा के का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलस्ती बानी न कदापि में श्रुता इति कथाया सार। हिंदी भाषा लिखत। हिंदी में आपको सार लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में देखने को मिला होगा। अगर आपने अभी अनसॉल्व पेपर या जो पेपर टेस्ट सीरीज हम लेकर आते हैं अगर वो देखी हो, तो ये क्वेश्चन ना हमेशा मिलता ही मिलता है। पिछले आप प्रश्न उठाकर के लिए देख लीजिए, जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर इसका गाथा का सार लिखना है आपको। किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। एक बार इधर उधर घूमता रहा किंतु उसे भोजन के योग्य कोई भी जीव नहीं मिला। सायंकाल को उसने एक विशाल गुफा को देखकर सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नाम का गीदड़ जब वहाँ आया, गीदड़ यानी सियार, ठीक है, उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के चिन्ह देखे जो बाहर नहीं आ रहे थे। तो गीदड़ ने सोचा कि निश्चय इसमें शेर है, अब मैं क्या करूं। वह एक उपाय सोचकर दूर से ही बोलने लगा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुम्हारी साथ में ये शर्त थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब मुझे तुम आवाज देकर बुलाओगी। यदि तुम नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। गिदड़ की आवाज सुनकर शेर ने सोचा, अवश्य ही ये गुफा अपने स्वामी को बुलाती है, किंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही, इसलिए इसे मैं बुला लेता हूँ, जिससे गुफा के अंदर आने पर यह मेरा आहार बनेगा। ऐसा सोचकर शेर ने जोर से गीदड़ का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि ने उस गुफा ने भी गीदड़ का आह्वान किया। ठीक है, उसकी रिपीट हुई आवाज, तो गीदड़ को भी आह्वान कर दिया। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। गीदड़ भी वहां से दूर भागता हुआ श्लोक पढ़ने लगा, जो आने वाले कष्ट का निराकरण कर लेता है वही सकुशल रहता है, और जो आने वाले कष्ट का निराकरण नहीं करता वह
चिंतनीय होता है। इसी वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, किंतु मैंने कभी भी गुंफा की वाणी नहीं सुनी। इस प्रकार अपनी चतुरता से गीदड़ के प्राण बच गए और शेर बिना विचारे ही कार्य करने से भूखा ही रह गया। तो ये थी पूरी कहानी का सार। इससे आपको पूरी कहानी भी समझ आ गई होगी और इससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये तो आप लर्न कर ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित क्रम रहित वाक्यानि घटनाक्रमानुसार पुनः लिखत। आपको क्रम रहित जो वाक्य हैं उन्हें क्रम के अनुसार लिखने हैं। तो सबसे पहले आएगा पहला नंबर पे, वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। नेक्स्ट आ जाएगा एवं विचित्य श्रृंगार दुरस्थ रव कर्तुर्माध अनिन अन्यपि पशव भयभीता अभवन श्रृंगाल तत् दूरम पलायमान शोक पठत। श्रृंगाल जो है वो दूर जाते हुए श्लोक पढ़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है अधोलिखित शब्दानाम समक्षि प्रदत्ति अर्थ सह उचित मिलनम कुरु। तो आपको शब्दों के अर्थ को मिलान करना है। तो देखिए, परिभ्रमण मध्य आहारम विशालम शब्दा अर्थ तर्कयामि कंपनम यास्यामि पर्यटन उच्यति अवश्य में वैपथु कंथ्यते महतिम गमिष्यामि नूनम भोजनम अद्रि अकस्मात्। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लिखेंगे। शब्द का अर्थ होता है अर्थ परिभ्रमण पर्यटन, आहारम अर्थ भोजनम, तर्कयामि चिंत्यामि, यास्यामि गमिष्यामि, उच्यते कथ्यते, व्यपतु कंपनम, सहसा अकस्मात्, महतिम विशालाम, नूनम अवश्यमेव, अंतरि मध्य। तो इस तरह से डन होते हैं आपके सभी क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और भी पाठ के और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।